नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है लोक देवता। लोक देवता एक ऐसे देवता है जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर जिनकी पूजा होती है। ये वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनका प्रधान विषय गौ रक्षा और नारी की रक्षा था। गौ रक्षा और नारी की रक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लोक देवता से भक्तों के द्वारा मन्नत मांगी जाती है और मन्नत पूरी होने पर उनको जागरण दिया जाता है, जिसको जम्मा कहा जाता है। लोक देवता जो होते हैं उनके जीवन का चित्रांकन जो होता है वो खादी और रेजी कपड़े के ऊपर किया जाता है और उसको फर कहा जाता है। फर जो होती है उसमें लोक देवता के जीवन का चित्रांकन होता है और जब लोक देवता से किसी प्रकार की मन्नत भक्तों की पूरी होती है तो उस फर का वाचन किया जाता है। वैसे फर के बारे में सबसे बड़ी बात है, फर जो है शाहपुरा के जोशी के द्वारा अधिकतर बनाई जाती है। उनमें से श्रीलाल जोशी जो है उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो लोक देवता के जो स्थान होते हैं उनको थान और मंदिर को देवरा कहा जाता है। तो आज उन्हीं लोक देवता के बीच में हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोकप्रिय जो लोक देवता हैं वो है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 कॉलम के अंदर आपको रामदेव जी के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी जो है उनका जन्म 1462 ईस्वी के अंदर 1462 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ। अब रामदेव जी का जो जन्म है वो एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकर अजमल जी और माता का नाम मैणादेव था। उनके भाई का नाम वीरमदेव था। रामदेव जी की एक बहन थी जो उनकी सगी बहन थी, उसका नाम सुगुणा था। तो रामदेव जी के राजपूत परिवार में रामदेव जी का जन्म हुआ। अब परिवार की बात करें, अजमल जी, मैणादेव माता, वीरमदेव इनका भाई। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है और वीरमदेव जो है उसे बलराम का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। तो बालीनाथ जो थे वो रामदेव जी के गुरु थे। अब रामदेव जी का विवाह अमरकोट में सोढ़ा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो रामदेव जी का विवाह जो है वो अमरकोट में नेतल दे से हुआ था। रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू कश्मीर सिव तहसील में हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म 1462 के अंदर उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था और रामदेव जी का जन्म एक राजपूत परिवार के अंदर हुआ था। रामदेव जी की माता का नाम मैणादेव, पिता का नाम ठाकर अजमल जी, भाई का नाम वीरमदेव, गुरु का नाम बालीनाथ था और इनका विवाह अमरकोट में सोढ़ा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे से हुआ था। रामदेव जी ने अपने बाल्यावस्था में ही इतने चमत्कार दिखाए थे और रामदेव जी वो चमत्कार जो है वो परचे कहलाते हैं। तो रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के द्वारा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। पोखरण की जागीर दी थी। इसी पोखरण की जागीर जो है उसे रामदेव जी के द्वारा अपने भतीजी को दहेज में दे दिया गया था। अपने भतीजी को इसी रामदेव जी ने ये जो जागीर थी उसको अपने भतीजे को रामदेव जी ने ये जागीर दहेज में दे दी थी और रामदेव जी ने इस पोखरण क्षेत्र के अंदर
एक भैरव नामक राक्षस का आतंक था जो वहां के गौधन को नष्ट कर दिया करता था। तो रामदेव जी के द्वारा बाल्यावस्था के अंदर ही भैरव राक्षस का वध किया गया था। भैरव राक्षस का रामदेव जी के द्वारा वध किया गया था। रामदेव जी के अनेक भक्त थे, उसमें सबसे प्रिय भक्त जो थे वो मेघवाल थे। उनके मेघवाल भक्तों को राखिया कहा जाता है। रामदेव जी सभी लोक देवताओं के अंदर एक रामदेव जी थे जो एक कवि थे, और रामदेव जी ने एक 24 वाणियों की रचना की थी। 24 वाणियों की रामदेव जी ने रचना की थी, और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी को द्वारा चलाया गया था। और रामदेव जी कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती है, कामड़िया जाति के जो लोग होते हैं, उनका मूल स्थान जो है, उनका मूल स्थान वो पादरला गांव पाली है। कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने अपने जीवन काल के अंदर इतने चमत्कार बताए थे कि उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए थे। रामदेव जी ने उन 5 पीरों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन उन पीरों के द्वारा बताया गया कि वे अपने पात्र मक्का भूल आए हैं और अपने पात्रों के अंदर ही वो भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने उनको आंखें बंद करने के लिए कहा और अपने चमत्कार से मक्का से वो 5 पात्र जो थे उनके समक्ष उपस्थित कर दिए। तो वे रामदेव जी के इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और उनके द्वारा कहा गया कि हम तो केवल पीर है और आप तो पीरों के पीर है। तो रामदेव जी को रामसा पीर की उपाधि दी गई, और मुस्लिम जो है रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। अब रामदेव जी के द्वारा रामदेव जी ने डालीबाई नामक एक मेघवाल भक्त को उनको धर्मबहन बनाया था। डालीबाई को रामदेव जी ने धर्मबहन बनाया था, और रामदेव जी के समाधि लेने से 1 दिवस पूर्व रामदेव जी की जो धर्मबहन थी, इसने जल समाधि ली थी। रामदेव जी ने 1515 के अंदर रुणीचा जो रामदेव जी के द्वारा बसाया गया था, रामदेव जी ने रुणीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, और रामदेव जी का इसी स्थान के ऊपर मेला बढ़ता है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी के द्वारा एक हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए चलाया गया था। रामदेव जी के जो घोड़ा है उसका नाम लीला था, इसीलिए रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। और भक्त जो है आज भी कपड़े का घोड़ा बना के वहां पे रामदेव जी की भक्ति में कपड़े का घोड़ा बना के लेके जाते। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था, इसीलिए ये कहा जाता है लीला का अस्वार कहा जाता है। रामदेव जी के अगर प्रतीक चिन्हों की बात की जाए, जो कदम के पेड़ के नीचे रामदेव जी के पगलिये हैं जो गांव गांव पूजे जाते हैं, उनको उस स्थान को कदम के पेड़ के नीचे के स्थान को थान कहा जाता है, और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के द्वारा दिए गए चमत्कार को पर्चा कहा जाता है, और रामदेव जी के घोड़े का नाम जैसे आपको बताया गया कि लीला था। तो रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने बाल्यावस्था से ही इतने चमत्कार दिखाए, और रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र को बसाया, रुणीचा को बसाया। और इसके बारे में एक बार वापस संक्षिप्त के अंदर हम वापस अध्ययन करते हैं कि रामदेव जी का जन्म 1462 ईस्वी के अंदर उल्लू काश्मीर सिव के अंदर हुआ था। रामदेव जी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकर अजमल जी, माता का नाम मैनादेव, भाई का नाम वीरमदेव, बहन का नाम सुगना और गुरु का नाम बालीनाथ था।
रामदेव जी मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। मल्लिनाथ जी के द्वारा रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र की जागीर दी गई थी। रामदेव जी ने वो जो जागीर थी वो अपने भतीजे को दहेज में दे दी थी और रामदेव जी ने वहां पर रुणीचा बसाया था। राम सरोवर तालाब बनाया गया और रामदेव जी के द्वारा उसी पोखरण के अंदर एक भैरव राक्षस का उसका वध किया गया और रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मुस्लिम से 5 पीर आए थे, जिन्होंने रामदेव जी को रामसा पीर की, पीरों के पीर की उपाधि दी। रामदेव जी का जो मंदिर है उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों आते हैं, इसीलिए रामदेव जी का जो मंदिर है उसे सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल भी कहा जाता है। अब रामदेव जी के मंदिर जो हैं वो अनेक स्थान पे है। सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल इसे कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे है? रामदेव जी के जो मंदिर है वो रामदेव जी का मुख्य मंदिर जो है वो रुणीचा में स्थित है। इसके अतिरिक्त बिराठिया खुर्द जैतारण के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर है। सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर है और छोटा रामदेवरा जो है गुजरात में है। जोधपुर में रामदेव जी के 2 मंदिर हैं, मसूरिया पहाड़ी पर और अदरशिला मंदिर। ये 2 मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, रामदेव जी की जो फड़ है उसका चित्रांकन जो है वो चौथमल ने किया था। रामदेव जी की फड़ का वाचन जो किया जाता है उसमें रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या का प्रयोग रामदेव की फड़ के वाचन में किया जाता है। तो रामदेव जी का जो ये आज का जो टॉपिक था उसमें इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट पहले मिलती रहे। धन्यवाद।